अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, स्पेसिफिकली सीएस डोमेन के अंदर, और उनमें से जॉब्स कितनों की लगती हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ 17% की, और 83% स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं, और ये हर साल डाटा इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। और ये मैं कुछ नंबर्स खुद से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है, जहाँ पर उन्होंने बताया था 2025 के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 17% ऐसे ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने जॉब्स ली थी। और वो भी उनमें से ऐसे थे जिन्होंने स्मॉल स्टार्टअप्स में लिए थे, कुछ ने बिग कंपनीज़ के अंदर, और कुछ फ़ॉरेन चले गए थे। लेकिन जो बाकी के 83% थे, उनका कोई डेटा नहीं आया और वो स्टिल अनएम्प्लॉयड है। मेबी वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, लेकिन वो कितने ही फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, क्योंकि फाइवर और अपवर्क के हालात तो आपको पता ही है। लोग वहाँ पर अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन उनको कोई प्रोजेक्ट्स मिलते ही नहीं है। अब ये जो पूरी सीएस की डिग्री होती है ना 4 ईयर्स की, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। जब 1 लाख स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इट मीन्स के 33 टू 40,000 तक प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हर साल। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, 2 से 3 बंदों का एक ग्रुप होता है, तो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर हर साल बनते हैं, लेकिन कभी भी कोई स्टार्टअप नहीं बनता वहाँ से। और इवन वो जो 5 होता है, यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो उनकी जॉब्स तक नहीं लगवा के देते। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी जॉब्स लगना बहुत मुश्किल हो जाती है, और ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप ईज़िली जॉब ले सकते हो। देखो, जो सबसे मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि स्टूडेंट्स के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई आइडिया ही नहीं होता कि उन्होंने बनाना किस तरह से है। वो यूनिवर्सिटी की ही एक प्रीवियस लिस्ट होती है, और उसमें कैटेगरी वाइज़ प्रोजेक्ट लिस्ट हुए होते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। और वो डिपेंड करते हैं आपके सीजीपीए के ऊपर। आई थिंक 3.2 प्लस होगा तो आप कैटेगरी ए में आ सकते हो, और इस तरह 2.7 से ऊपर-ऊपर कैटेगरी बी में, और 2.7 से नीचे वाले कैटेगरी सी के प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब जो कैटेगरी सी वाले प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर सिंपल ई-कॉमर्स के और फूड के बिल्कुल नॉर्मल से प्रोजेक्ट होते हैं कि बस आप एपीआई कॉल्स करो, और बस सामने डाटा डिस्प्ले होना चाहिए, और दैट्स इट। और कैटेगरी ए वाले क्या होता है, बस उनमें आपको बस एआई का नाम यूज़ करना है, या फिर सिंपल ब्लॉकचेन का नाम यूज़ करना है, या मशीन लर्निंग का नाम यूज़ करना है, एंड दैट्स इट। आपका कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट बन गया। अब स्टूडेंट्स के पास कोई आइडिया नहीं होता कि उनको बनाना क्या है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये हमारी इस सोसाइटी के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसको मैं क्यों बना रहा हूँ। एक तो हो गया ना लर्निंग फेज़ के अंदर, जब आप लर्निंग कर रहे होते हो किसी चीज़ की, तो वहाँ पर तो आप ज़ाहिर-सी बात है, एक सिंपल सी एपीआई कॉल की, बेशक वो ई-कॉमर्स की है, फूड ऐप है, या कुछ भी है, उसकी एपीआई कॉल की आपने डेटा डिस्प्ले कर दिया फ्रंट एंड के ऊपर, तो ये आपकी लर्निंग होगी। लेकिन जब आप बैठोगे अपने लिए कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, या जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, तो वहाँ पर आप ये सिंपल प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटर्स को फिर सॉर्ट करना होता है, उन्होंने फ़िल्टर आउट करने होते हैं, तो ये तो सब ने बनाए हुए होते हैं। तो अगर 1 लाख आ रहे हैं, तो उसमें से अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ 17% को ही हायर करना है, तो वो किस बेस के ऊपर सॉर्टिंग करेंगे? फिर वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर हम डीएसए की बात करें, तो बेस लेवल के ऊपर, यानी जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, या अगर हम इवन जॉब्स की बात करें, तो वहाँ पर वो डीएसए कॉन्सेप्ट इस तरह फॉलो नहीं कर रहे होते कि वहाँ पर स्टैक लगा लिया, हैश मैप्स लगा लिया, लिंक लिस्ट लगा लिया, इस तरह नहीं कर रहे होते, वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं, वो बिल्ट इन हैं। इस तरह पाइथन के अंदर भी बिल्ट इन है, आपको खुद से मैनुअली नहीं अप्लाई करने होते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि डीएसए की नीड क्यों पड़ती है? डीएसए की नीड पड़ती है छांटी करने के लिए, कि अगर 1 लाख बंदा आ रहा है, तो उसमें से अगर उन्होंने 17,000 को हायर करना है, तो वो डीएसए की बेस के ऊपर आपको हायर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपने अपने लिए कोई यूनिक आइडिया देखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इन ड्राइव है और येंगो है, अगर आप इस तरह की एक वेबसाइट या ऐप क्रिएट करो जो कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए हो, ताकि वहाँ पर हैरासमेंट के सीन कम से कम हो सके, तो ड्राइवर्स भी फीमेल हों, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर ही उसको कंप्लीट करके जो है ना, वो डिप्लॉय भी कर देना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। आप उसका बेस लेवल बनाओ। बेस लेवल का मतलब ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आइडिया दो, उसको बना लो, उसका इंटरफ़ेस बना लो, एपीआई कॉल्स कर लो, ताकि आपकी गाड़ी बेशक विजुअली मूव कर रही हो, रियल के अंदर बेशक ना मूव कर रही हो, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस पूरे के ऊपर निकल जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रक्चर के ऊपर। बाकी तो उसको डिप्लॉय कहाँ करना है, कितने इन्वेस्टमेंट आएगी उसके ऊपर, वो तो आप डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेस पर्सन्स के पास जाओगे, उनको आइडिया पिच करोगे, अगर उनको पसंद आया,
तो डेफ़िनेटली वो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और हो सकता है ना भी करें। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपका इस तरह का प्रोजेक्ट यूनिक आइडिया के ऊपर हुआ ना, तो वहाँ पर आपकी जॉब्स लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बस ई-कॉमर्स की वेबसाइट या फूड ऐप्स या इस तरह की कुछ नॉर्मल वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि उनका यूज़ केस क्या है? वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? देखो, अगर आपको सिंपल एक स्टोर ऑनलाइन स्टोर ही बनाना है ना, तो आप उसके अंदर एक चैटबॉट बना सकते हो कि लेट्स से अगर कोई पर्सन आता है वहाँ पर और वो सर्च करता है कि मुझे क्या आइटम चाहिए, उसके माइंड में कुछ है, मेरी बॉडी में पिंपल्स हैं, तो मुझे उसके लिए कोई क्रीम चाहिए। तो आप वहाँ पे चैटबॉट इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि वो उसके ऊपर सर्च करे अपनी प्रॉब्लम, और आपका चैटबॉट आपकी ही वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च करे कि इसकी प्रॉब्लम के हिसाब से कौन-सी बेस्ट प्रोडक्ट है, तो और वो उसको सजेस्ट करे। तो इस तरह आप अपने एक ई-कॉमर्स स्टोर के अंदर, एक फूड के अंदर, लेट्स से कोई आता है फूड स्टोर फूड सर्च करता है और उसकी क्रेविंग फ़ास्ट फ़ूड की तरफ हो रही है, तो वो जाके सर्च कर सकते हैं कि इस टाइम पर मेरे लिए सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट खाना क्या हो सकता है, तो आपका चैटबॉट ये सर्च करे आप ही की स्टोर के अंदर और उसको सजेस्ट करे। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत यूनिकनेस ला सकते हो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ कि जब आप यूनिक आइडिया लेकर आओगे ना, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स होंगे ना, वो आपके आइडिया को सेलेक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। मैं जब यूनिवर्सिटी के 7th और 8th सेमेस्टर में था, मैं तो फुल टाइम साथ जॉब कर रहा था, तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे ब्लॉकचेन के हवाले से और बहुत सारे आइडियाज़ थे। तो मैंने उनको जब सजेस्ट करना स्टार्ट किए, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया कि हम बाहर से कोई आइडिया लेंगे ही नहीं, आपको ये जो लिस्ट है इसी के अंदर से सेलेक्ट करना होगा। तो वो तो फिर एक अलग ही मसला है, क्योंकि उसके बाद जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, तो फिर मैंने उन्हीं के साथ डिफरेंट प्रोफ़ेसर्स के साथ काम भी किया है, डिफरेंट एआई की वर्कशॉप्स भी अरेंज करवा के दिए। तो उसके बाद मुझे ये समझ आया, जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है ना, जो भी 40s और 50s के अंदर है, तो उनके माइंड में ना बस एक अथॉरिटी वाला सीन है कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि आपकी एज हमसे हाफ़ है और आपको चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। और इसी तरह पाकिस्तान के जो पेरेंट्स हैं, मेजॉरिटी के अंदर 90 टू 95% के अंदर जो पेरेंट्स हैं, वो भी, उनकी भी यही सोच है कि अगर हमारे बच्चे हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें कोई आइडिया दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो स्ट्रेट अवे गलत है। बेशक वो किसी भी टाइप का आइडिया हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 50-60 इयर्स की हमारी एज है और हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। तो जो बच्चा हमें कुछ कह रहा है, तो वो गलत कह रहा है। जबकि आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है और हर एक के पास एक्सेस है मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की, आईपैड्स की, उनके पास एआई की मॉडल्स हैं, वो उनसे नॉलेज गेन करते हैं। तो आजकल का अगर 7 से 8 साल का बच्चा भी है ना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उसके 60 इयर्स ऑफ पेरेंट्स से भी उसके पास नॉलेज ज़्यादा हो। लेकिन मसला ये है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका आइडिया मेरे पास भी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब जो सेकंड मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो कैटेगराइज़ नहीं करते हैं अपने ग्रुप को। लेट्स से अगर 3 बंदों का ग्रुप है, तो वो ये डिफाइन नहीं करते कि यहाँ पर यूज़ केस डायग्राम और यूएमएल डायग्राम और वो सारे-सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो किसको मेंटेन रखनी है और कोड किसको मेंटेन रखते हैं। कोई क्या काम कर होते हैं, कोई क्या कर होते हैं, किसी को किसी के रोल का आइडिया नहीं होता। तो आप लोगों ने जब भी 5 को चूज़ करना है, तो आपने सबसे पहले कैटेगराइज़ करना है, कोड कौन करेगा, एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन कौन देखेगा, प्रेज़ेंट करने में जो आगे होगा वो कौन देखेगा, तो ये आपने पहले से कैटेगराइज़ करना है। थर्ड थिंग आपने क्या करना है, आपने डे 1 से अपने लिए एक रिपॉज़िटरी क्रिएट कर देनी है गिटहब पे, और डे 1 से ही आप जैसे-जैसे मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट करते जाओ, आपने कोड को गिटहब के ऊपर पुश करते रहना है। और आखिर में उसको एक किसी फ्री प्लेटफ़ॉर्म पर, पेड मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, किसी भी फ्री प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उसको डिप्लॉय करते रहें। वर्सल के ऊपर कर सकते हो, रेंडर के ऊपर कर सकते हो, रेलवे के ऊपर कर सकते हो। ये फुल स्टैक डिप्लॉयमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स फ़ॉलो करके आप जॉब्स ईज़िली ले सकते हो, अगर आपका प्रोजेक्ट इस लेवल का हुआ तो। अगर आपने उसको प्रॉपर मेंटेन रखा हुआ, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाई होगी और उसको प्रॉपर डिप्लॉय किया हुआ, प्रॉपर उसको गिटहब के ऊपर पुश किया हुआ, तो ये सारे स्टेप्स फ़ॉलो करके आपकी जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हाई हो सकते हैं। बाकी ज़ाहिर-सी बात है, आपकी स्किल्स भी मैटर करेगी, क्योंकि जब आप एक दफ़ा इंटरव्यू में प्रेज़ेंट करोगे, तो आपसे वो पूछेगा कि आपने जो इसमें मॉड्यूल इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसकी क्या लॉजिक है और वो आपसे क्यों किया? तो डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी, आप बेशक अगर एआई से भी लेते हो प्रोजेक्ट को, तो ज़रूर उसमें अपना कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर डालना। सारे का सारा कॉपी पेस्ट मत करना। वो बहुत ही एक बेतुकी सी बात है कि सारे का सारा कोड जो है ना, वो कॉपी पेस्ट कर दिया, क्लॉड कोड से सारा कोड ले लिया। तो आप लोगों ने उसमें अपनी इंटरफेरेंस थोड़ी बहुत करनी है, ताकि आपको एटलीस्ट चीज़ों की समझ हो। तो होपफुली ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।